काम करूँगा। तो नेचुरल बात है कि अगर राहुल गांधी अच्छा करेंगे तो सामने वाला भी अच्छा ही करेगा। एक बहुत बड़ा र्यूमर उड़ाया जाता है या एक तरह से प्रोपोगेंडा चलाया जाता है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से नफरत की राजनीति बढ़ी है, हिंदू मुस्लिम के बीच में एक दरार खड़ी हो गई है। आपको ऐसा लगता है? भैया ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो आपस में यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, भाईचारा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक वैसे दिखाया जाता है पार्टियों की तरफ से, ऐसा कुछ ऐसा है नहीं। सब बढ़िया चल रहा है। हमारे यहाँ भी सब समुदाय के लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब बढ़िया से चल रहा है, सबके साथ प्यार भाईचारा है। अब जितने यहाँ कारीगर्स वगैरह हैं सब मुसलमान हैं काम करने वाले। अब बार्बर लगा लो, वो भी सब मुसलमान हैं काम करने वाले। सबको काम बढ़िया मिल रहा है। हमारा भी उनके बिना काम नहीं है, उनका भी हमारे बिना काम नहीं है। हाँ, हम एक दूसरे से चैन सिस्टम है, सब चल रहा है। बीजेपी रिपीट करती है तो आप कोई ऐसे 5 काम जिससे आप उम्मीद करते हो कि अगर ये हो जाए तो ये हरियाणा और बेहतर हो जाए? भाई देखो, किसानों को उनका जो मांग रहे हैं वो थोड़ा वो मिलना चाहिए, जिससे व्यापारी को भी फ़ायदा होगा। अगर किसान के पास पैसा आएगा तो व्यापारी के पास भी आएगा, क्योंकि जब तक किसान के पास पैसा नहीं होगा तो व्यापारी के पास कहाँ से आएगा। बिल्कुल। और थोड़ा चीज़ और उस पर भी ज़रूरत है, थोड़ा बहुत करप्शन भी है या जो भी है, मतलब उसको भी थोड़ा ख़त्म करने की ज़रूरत है। वो धीरे धीरे हो रहा है, चाहते हैं कि आगे हो जाएगा। आपके जो मेयर हैं मदान जी को लेकर आपकी क्या विचार? बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आदमी हैं, मेलजोल वाले इंसान हैं। जब भी आप जाएंगे बढ़िया काम होता है, कोई भी काम कराना हो, कुछ भी हो, हर आदमी का साथ देते हैं वो। हरियाणा में चुनावी समर इस समय चरम पे है और इस समय हम मौजूद हैं उन व्यापारियों के बीच में जिनको कांग्रेस पार्टी लगातार कहती है कि व्यापारियों की बीजेपी ने कमर तोड़ कर रख दी है। आज हम उन्हीं व्यापारियों से बात करेंगे कि आखिर सत्ता में वो किसको बिठाएंगे, क्योंकि 10 साल से लगातार यहाँ पर बीजेपी की सरकार है और इस बार कांग्रेस का यह दावा है कि मैं हरियाणा से बीजेपी को उखाड़ कर फेंक देंगे। लेकिन मैं उन व्यापारियों के पास पहुंचता हूं जो नींव की रीढ़ की हड्डी हैं, जो सरकार के एक सबसे पसंदीदा लोगों में आते हैं और ये भी कहा जाता है कि बीजेपी जो है सेठों की पार्टी है। तो आज हम उन्हीं के पास आए हैं कि क्या लगता है कि इस बार किसको आप सत्ता सौंपेंगे? सत्ता भाई जी मोदी जी की है और मोदी जी की रहेगी और मोदी जी को ही सौंपेंगे। लगातार 10 साल से यहाँ पे बीजेपी है, लोगों का कहना है कि बीजेपी ने काम नहीं किया, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने सच में काम नहीं किया? नहीं भैया, बहुत काम किया है बीजेपी ने। टाइम लगता है हर चीज़ के लिए। देखो, पिछली पार्टियों ने भी कोई एकदम नहीं किया है, टाइम लगता है। बहुत काम किया है और बहुत काम आगे करने भी है मोदी जी ने। तो हमारे देश के लिए और हर चीज़ के लिए मोदी जी सर्वप्रथम है। मोदी जी जैसा काम कोई नहीं कर सकता है। राहुल गांधी कहते हैं कि जीएसटी, जिसको वो अपनी भाषा में गब्बर सिंह टैक्स बोलते हैं, और लगातार सदन में ये बात उठाते हैं कि जब से जीएसटी लागू हुआ तब से व्यापारियों की कमर टूट गई। क्या सच में ऐसा हुआ है आपके साथ? देखो, ऐसा नहीं है। सरकार को काम करने के लिए जीएसटी भी चाहिए, सब टैक्स भी चाहिए, बिना उसके कैसे काम चलेगा। अगर विकास करना है तो टैक्स भी देना पड़ेगा, सारा काम करना पड़ेगा, तो उस चीज़ के लिए ज़रूरी है। ये नहीं है कि हाँ भाई जीएसटी ज़रूरी नहीं है, सब कुछ ज़रूरी है। डिजिटल क्रांति जो मोदी जी लेकर आए, डिजिटल क्रांति, उससे व्यापारियों को क्या फायदा? डिजिटल क्रांति बहुत बढ़िया है। शाम को पैसे उठा के आपको घर नहीं ले जाना पड़ता, अपना आराम से बैंक में चला जाता है। सुबह जाना है बैंक, जाने की जरूरत नहीं है आपको। बढ़िया अपना आराम से आपका चेक आता है, आराम से पास हो रहा है, बढ़िया अपना आराम से काम कर रहे हैं आप। ये बताइए, मेरी अगर कैश होती थी 50,000 की, मैं सेल करता हूँ मान लो, तो सुबह उठा के मैं बैंक जाता था। और आज क्या है, आज मेरा 25, 30, 40,000 रुपया मेरा अगर डिजिटल में आ जाता है तो मेरे को सुबह जाना नहीं पड़ता है बैंक में। तो मेरा कुछ ना कुछ टाइम बच रहा है ना, उसके लिए कुछ ना कुछ समय बच रहा है उसके लिए मुझे। ऐसा कहते हैं कि जब से बीजेपी आई है बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। क्या सच में ऐसा है? आपको लेबर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे? भैया महंगाई तो देखो, जनसंख्या बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है, तो महंगाई तो देखो बढ़नी है, नेचुरल बात है, ठीक है ना। और ये चीज़ें तो समय अनुसार सब चीज़ बढ़नी है। हमारे खुद के अपने खर्चे बढ़ रहे हैं, महंगाई नहीं बढ़ रही है। हमारे शाम के खर्चे बढ़ गए हैं, हफ्ते में एक बार जाना है बच्चों को लेकर के बाहर,
वो खर्चे बढ़े हैं, लोग वो खर्चे साथ में देख रहे हैं, इसलिए खर्चे बड़े लग रहे हैं, नहीं तो भाई खाना पीना का तो दाम वही है। बेरोजगारी को लेकर क्या आपका कहना है? भैया देखो, बेरोजगारी के लिए भी आगे काम होगा, ठीक है, थोड़ा है ऐसा, किंतु आगे काम होगा बेरोजगारी के लिए भी। जिसने काम करना है उसके लिए तो कमी नहीं है। देखो, जिसने काम करना है उसके लिए कमी नहीं है। मेरे पास 5 लड़कों की कमी है, सामने वाला अगर काम करके राजी नहीं है तो कहाँ से काम करेगा। मेरे पास 5 आएंगे, मैं उनको दूंगा काम, आइए काम करिए, तो कोई काम की कमी नहीं है, ठीक है ना। राहुल गांधी को लेकर क्या विचार है, क्योंकि इस समय कांग्रेस पार्टी के सिरमौर सिरताज कहे जाते हैं और उनको एक दूरदर्शी नेता के तौर पे लोग देखने भी लगे हैं, आपका क्या राय है? बस देखो जी, हमें ये कहते हैं कि विपक्ष में भी एक पार्टी अच्छी बैठी होनी चाहिए, ठीक है ना। उससे भी क्या है, थोड़ा और अच्छा काम होता है। अगर मेरा सामने वाला कंपटीशन वाला अच्छा होगा तो मैं अपने आप चाहूँगा कि मैं और अच्छा करूँ। अगर सामने वाला पड़ोसी काम करने वाला नहीं होगा तो मैं ओवर कॉन्फिडेंस हो जाऊँगा। मेरा भी पड़ोसी अगर काम करने वाला होगा तो मैं अपने आप काम करूँगा। तो नेचुरल बात है कि अगर राहुल गांधी अच्छा करेंगे तो सामने वाला भी अच्छा ही करेगा। एक बहुत बड़ा र्यूमर उड़ाया जाता है या एक तरह से प्रोपोगेंडा चलाया जाता है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से नफरत की राजनीति बढ़ी है, हिंदू मुस्लिम के बीच में एक दरार खड़ी हो गई है। आपको ऐसा लगता है? भैया ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो आपस में यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, भाईचारा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक वैसे दिखाया जाता है पार्टियों की तरफ से, ऐसा कुछ ऐसा है नहीं। सब बढ़िया चल रहा है। हमारे यहाँ भी